वेलकम टू यूनिक लर्निंग सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सीरीज 6। अ जर्नी बाय वाटर स्पेशली अ लॉन्ग वन इन अ शिप, यानी कि एक ऐसी जर्नी, ठीक है, जो हम जर्नी बाय वाटर स्पेशली अ लॉन्ग रन, यानी कि अगर हम बाय शिप वाटर, यानी कि जर्नी बाय वाटर, जब पानी पर शिप से कोई जर्नी करते हैं लॉन्ग, उसमें लॉन्ग रूट में, तो उस जर्नी को कहा जाता है वोवेज। क्या कहा जाता है? वोवेज। जिसे हिंदी में हम बोलते हैं समुद्री यात्रा। नेक्स्ट है हमारा बीइंग एबल टू बी इलेक्टेड। बीइंग एबल, एबल का मतलब योग्य, इलेक्टेड का मतलब चुने जाने, चुना जाना, ठीक है। तो चुने जाने की योग्य, चुने जाने की योग्य मीन्स इसका मतलब है एलिजिबल, ठीक है। बीइंग एबल टू बी इलेक्टेड मीन्स एलिजिबल, यानी कि जो चुने जाने की योग्य। जैसे कि इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में हम अपने नेता को खुद चुनते हैं वोट देके, ठीक है। कौन से नेता को हम वोट देके चुनेंगे? वही जो एबल होगा, ठीक है। तो जो नेता चुने जाने की योग्य होगा तो दैट इज कॉल्ड एलिजिबल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच इंड्यूसेस स्लीप, ठीक है। विच इंड्यूसेस स्लीप यानी कि जो नींद लेकर आए, नींद लेकर आए तो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी दवाई होती है? नारकोटिक। इस दवाई को नींद नींद लाने वाली जो दवाई होती है उसको हम बोलते हैं नारकोटिक, ठीक है। जिस दवाई को लेने से हमें नींद, वी फील स्लीपी, ठीक है, तो उसको उसको दवा को हम बोलेंगे नारकोटिक। नारकोटिक से रिलेटेड एक वर्ड और है नार्को टेस्ट। अगर आप में से किसी ने सुना हो तो एक नार्को टेस्ट भी होता है। नार्को टेस्ट स्पेशली क्रिमिनल्स के साथ में, या फिर कोई ऐसा इंसान जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह, जैसे पुलिस को चाहिए, एजेंट्स वगैरह को, तो उससे उसका उसको नार्को टेस्ट करते हैं। उसका नार्को टेस्ट में क्या होता है, उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि वो, उसको नींद आनी शुरू हो जाती है। मतलब पूरी नींद में नहीं रहेगा, हल्की हाफ स्लीप में रहता है। तो तब उससे हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तब उससे पूछा जाता है जो भी हमें पूछना होगा। तो दिस इज कॉल्ड अ नार्को टेस्ट, ठीक है। तो विच इंड्यूसेस स्लीप, यानी कि जो नींद लाने वाली चीज़ है हमारी, तो उसको हम बोलेंगे नारकोटिक। हैविंग बैड रेपुटेशन, बैड रेपुटेशन मतलब खराब छवि। बैड रेपुटेशन किसकी होती है? जैसे कोई गुंडा, बदमाश, डाकू, चोर, लुटेरा, ठीक है, ये सब जितने भी होते हैं जिनकी रेपुटेशन सबकी खराब रहती है, तो उनको हम बोलते हैं नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब कुख्यात। नोटोरियस थीफ, नोटोरियस रोबर, नोटोरियस ठग, ठीक है। तो हैविंग बैड रेपुटेशन, बुरी छवि जिसकी होती है, तो वो इंसान को कहलाता है नोटोरियस। NOTORIOUS, नोटोरियस मतलब कुख्यात। वन हु इज एक्सपर्ट इन पब्लिक स्पीच, एक ऐसा इंसान जो जनता के बीच में अपनी स्पीच देने में एक्सपर्ट है। जैसे कि आपने नरेंद्र मोदी को देखा होगा कि बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, वो अपना भाषण बहुत अच्छा देते हैं जनता के बीच में। ही इज अ गुड ऑरेटर। तो उस इंसान को क्या बोला जाएगा? ऑरेटर। ऑरेटर मीन्स वक्ता, यानी कि जो अपना स्पीच देने में, भाषण देने में बिल्कुल एक्सपर्ट है। दिस इज कॉल्ड अ ऑरेटर। वन हु मेक्स अ जर्नी ऑन फुट, यानी कि वन एक ऐसा इंसान जो अपनी जर्नी, अपनी यात्रा पैरों से करता है, यानी कि जहाँ पे भी उसे जाना है मोस्टली पैरों से जाएगा, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन, यानी कि पद यात्री। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा इंसान जिसको बहुत लंबा अनुभव है, यानी कि बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत, यानी कि अनुभवी इंसान है। तो उस इंसान को हम क्या बोलेंगे? वेटरन। क्या बोलेंगे? वेटरन। वेटरन का मीन्स होता है वृद्ध या अनुभवी व्यक्ति। टू कैरी अवे अ पर्सन बाय फोर्स और फ्रॉड, यानी कि किसी इंसान को बाय फोर्स और फ्रॉड से अपने साथ कैरी अवे मतलब लेके जाना, ठीक है, उठाकर लेके जाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अबडक्ट और किडनैप। किडनैप वर्ड तो आपने पहले भी सुन रखा होगा, किडनैपिंग, किसी को किडनैप कर लेना मीन्स उस इंसान को बाय फोर्स या फिर फ्रॉड से अपने साथ में लेकर जाना, वापस की फिरौती मांगना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं किडनैप करना। एबडक्ट, एबडक्ट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम ही है, अपहरण, दोनों का मतलब है अपहरण। नेक्स्ट है हमारा मेडिसिन विच किल्स द जर्म्स ऑफ डिसीज, एक ऐसी दवाई जो बीमारी के कीटाणु को मार देती है, उस दवाई को हम क्या बोलते हैं? ये भी आपने सुन रखा होगा पहले, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जिसे हिंदी में हम बोलते हैं रोग कीटनाशक दवा।
नेक्स्ट है हमारा लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। किसी इंसान की जीवन की कथा जो उसने खुद अपने हाथों से लिखी है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा, यानी कि एक ऐसी कथा जो इंसान ने अपनी जिंदगी के बारे में अपने खुद अपने हाथों से लिखी है। दिस इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा द साइंस ऑफ प्लांट्स, एक ऐसा विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाया जाता है, उस विज्ञान को हम बोलते हैं बॉटनी। हिंदी में इसको बोला जाता है वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट है हमारा स्पेशलाइज स्टडी ऑफ द हार्ट, यानी कि एक ऐसी स्टडी जिसमें हार्ट की स्पेशलाइज यानी कि पूरे स्पेशल तरीके स्पेशलाइज स्टडी केवल हार्ट की कराई जाती है, तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। और जो हमारा हृदय का जो डॉक्टर होगा, यानी कि हृदय के डॉक्टर को क्या बोला जाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। अ डिसीज दैट स्प्रेड्स वाइडली, एक ऐसी बीमारी जो बहुत तेजी से फैलती है, यानी कि जो छूत की बीमारी जो छूने से फैल जाए, उस बीमारी को हम बोलते हैं कंटेजियस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अ लिस्ट ऑफ बुक्स। अ लिस्ट ऑफ बुक्स मतलब पुस्तक की सूची, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में कैटलॉग। क्या बोला जाएगा? कैटलॉग, पुस्तक सूची। वांट ऑफ रेन, यानी कि जहाँ पर पानी की जरूरत हो। पानी की जरूरत कहाँ पे होगी? जहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। तो सूखे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रॉट। DROUGST, ड्रॉट। सूखे को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉट। नेक्स्ट है हमारा एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लिसनिंग द साउंड्स ऑफ लंग्स एंड हार्ट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें लंग्स की और हार्ट की साउंड सुनाई देती है। जैसे आपने डॉक्टर लोगों को देखा होगा, डॉक्टर लोग अपने गले में डाल के रखते हैं, जिससे वो अपने कान में लगाकर पेशेंट की हार्ट बीट या लंग्स की बीट को चेक करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ मूविंग, यानी कि स्वतः चलने वाली। स्वतः चलने वाली चीज को क्या बोला जाएगा? ऑटोमेटिक। क्या बोला जाएगा? ऑटोमेटिक। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हों, उसको बोला जाएगा ऑर्फन। ऑर्फन और हिंदी में उसका मतलब होता है अनाथ। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऑर्फन मीन्स अनाथ। फिट टू ईट और कंज्यूम, एक ऐसी चीज जो फिट टू ईट यानी कि खाने के लिए हमारे लिए खाने योग्य है। खाने योग्य चीज को क्या बोला जाएगा? इडिबल। EDIBLE, इडिबल। फिट टू ईट और कंज्यूम, ऐसी चीज जो खाने की योग्य है, इडिबल। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के उसको बुके को क्या बोलते हैं? बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों के बंच को क्या बोला जाएगा? बुके, यानी कि गुलदस्ता। ओके फ्रेंड्स।